नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर जोधपुर से है, जहां राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जिले के मंडाई, बिजवाड़िया और ओसिया क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं से लाभान्वित किया। जो बच्चों के माता पिता कोविड में चले गए, बच्चे बेसहारा हो गए, उनकी शिक्षा ना रुक पाए और परिवारजन के अन्य लोग उनको एक बोझ ना समझें, ये ना समझें कि अब इनके परिवार में कोई सहारा नहीं है। तो उसको देखते हुए आज यहाँ गांव ढाणियों में आना हुआ। उन बच्चों को चिन्हित किया गया। सरकार के सभी विभाग के अधिकारी मेरे साथ रहे, बाल कल्याण समिति मेरे साथ रही अध्यक्षगण, और उन बच्चों को चिन्हित कर और उनके परिवारों को ढांढस बंधाया गया कि आपके परिवार बच्चों का जो है उसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई है बिना किसी फॉर्मेलिटी के तत्काल 1 लाख रुपया इस तरह के बच्चों को देने की, माह में 2500 रुपए देने की और 18 वर्ष के होने पर 5 लाख देने की। झालावाड़ के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिंधु सारोला क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने सारोला थाना परिसर में 8 थानाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली। इस बैठक को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि जिले में बढ़ते अपराध और अवैध हथियारों की तस्करी और महिला सुरक्षा के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसे में उन्होंने थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दो बच्चों के पुनर्वास को लेकर बाल कल्याण समिति की टीम नागौर के रियामड्डी पहुंची। टीम ने वहां पहुंचकर बच्चों के पुनर्वास को लेकर दस्तावेज से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करवाया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि दोनों बच्चे पादुकला कस्बे के रहने वाले हैं। इन बच्चों के माता पिता के निधन के बाद घर में पालन पोषण की जिम्मेदारी दादा दादी पर आ गई है। इस परिवार को मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना से जोड़ने को लेकर दस्तावेजों की कार्रवाई पूरी की गई। अब बच्चों की देखरेख और संरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर एक बुजुर्ग ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और उसके बाद उसके शरीर से लोहे और स्टील की धातु चिपक रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद बुजुर्ग का शरीर मानो चुंबक जैसा बन गया हो। हालांकि इस बात की पुष्टि चिकित्सक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हकीकत में उनके शरीर पर चम्मच और झज्जरी ऐसे चिपक रही है जैसे वो चुंबक बन गया। तो वहीं बुजुर्ग दंपति इसको लेकर खासे परेशान और चिंतित भी नजर आए। वहीं पाली के सोजत में कोरोना रोकथाम के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें स्कूल स्टाफ और ग्राम पंचायत की सहभागिता से चिकित्सा विभाग की टीम के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर टीकाकरण 100% करने में जुटी है। बगड़ी नगर ग्राम पंचायत सोजत क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, जहां लोगों की सहभागिता से चलते कोरोना पर नियंत्रण किया गया। तो वहीं अब 100% वैक्सीनेशन करने के लिए कारगर कदम भी उठाए गए। यहाँ पर जन अनुशासन समिति बनी हुई जो अभी इसका निर्माण हुआ है। इससे पहले जेईटी और कोर ग्रुप, ये सारी समितियाँ मिलकर के परस्पर समन्वय करते हुए टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। 44 के कुल जनसंख्या 3943, उसमें से वैक्सीनेशन हो चुका 898, परसेंटेज है 22.77। उसी प्रकार से 45 to 59, 1155 कुल पॉपुलेशन है, उसमें से वैक्सीनेशन हो चुका है 58। अब खबर पाली के सोजत से है, जहां मुख्य सचिव निरंजन आर्य की ओर से बगड़ी नगर सरकारी अस्पताल में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई। मुख्य सचिव की ओर से कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सौंपी, जो कि बगड़ी नगर सरकारी अस्पताल में दी गई। इस मौके पर बगड़ी नगर सरपंच भूनाराम और बसना सरपंच ताराराम सिरवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। ऑक्सीजन कंटेक्टर मशीनें जो आर्य साहब ने सर्व दी है, तो इसके लिए तो हम पहले सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा ये भेजी गई मशीनों के लिए उनको धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि वास्तव में इस गांवी क्षेत्र में और गांव के विकास में इस प्रकार के अगर कड़ी से कड़ी मिला करके गांव के विकास में अगर गांव के लिए इस प्रकार का सहयोग करेंगे तो हमेशा गांव और गांव की जो जनता है
उनके लिए हमें साबित रहेगी। की गई है। ये गांव के लिए कितने सार्थक आप सरपंच हैं? ये पहल साहब ने जो किया नहीं बहुत ही अच्छा किया है। और जैसे ऑक्सीजन से जो लोग मर रहे थे इनसे निजात मिलेगी। और राज्य सरकार ने बहुत ही बढ़िया जो को ये दे रहे हैं ना ऑक्सीजन मशीनें, इससे ग्रामीण क्षेत्र में खूब फायदा होगा। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने बैंक कर्मचारी को निशाना बनाते हुए लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस जानकारी के अनुसार सिंघाना थाने के माकड़ों की शमशान भूमि के पास सुनसान जगह होने से बाइक सवार 3 बदमाश नकाबपोश जो थे वो बैंक कर्मचारी की बाइक के आगे बाइक लगाकर करीब 2.5 लाख रुपए से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। पीड़ित बैंक कर्मचारी प्रकाश सैनी ने बताया कि वो IDFC बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और गांव में रिकवरी कर सिंघाना शाखा में जमा कराने के लिए बाइक पर आ रहा था। तभी माकड़ों से निकलते ही अचानक बाइक के आगे बाइक सवार आकर रुके, जिस पर नकाब लगाए 3 युवक बैठे थे। युवकों ने तुरंत उसके साथ मारपीट कर रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। फिलहाल सिंघाना पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का जायजा लेकर हरियाणा सीमा सहित क्षेत्र में नाकेबंदी करा दी है। तो वहीं झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके के गांग्यासर गांव में एक युवक को इंस्टाग्राम प्रेम भारी पड़ गया। दरअसल युवक राजेश मेघवाल इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर अपलोड करने का शौकीन है। उसके वीडियो से गांव के ही रोहित नायक को आपत्ति थी, जिस वजह से उसका पहले भी 1-2 बार झगड़ा हो गया। 7 जून को जब राजेश अपने दोस्त के साथ गांव के राय माता मंदिर पर बैठा था तो रोहित नायक नाम के व्यक्ति का उसके पास फोन आया और रोहित ने उसे बात करने के लिए बुलाया। थोड़ी ही दूर उसे ले गया, जहां पर पहले से ही उसने 8 से 10 युवकों को छुपाया हुआ था। राजेश के आते ही युवक उस पर लाठी सरियों से बरस पड़े। इस मामले में बिसाऊ थाने में FIR भी दर्ज हो गई है। अब खबर अलवर के बानसूर क्षेत्र से, जहां नारायणपुर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बावरिया गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 चोरों समेत 2 खरीदार दुकानों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने जयपुर, झुंझुनू और अलवर जिले में करीब 24 वारदातें कबूल की। पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का माल भी बरामद किया। थानागाजी CO बलराम सिंह ने बताया कि पुलिस ने चोरी के मामले में 12 सदस्यीय टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर तलवृक्ष से चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से वारदात में प्रयुक्त बाइक और सोने चांदी की जेवरात व नकदी भी बरामद की। ये हमने 3 बावरिया पकड़े हैं। इनके साथी और भी हैं जो अभी वो हमारी पकड़ से बाहर हैं। उनको भी हम जल्दी अरेस्ट करेंगे। हमारे एरिया में रात को नकबजनी की वारदातें 2-4 बढ़ी, तो हमने BTS उठाया और मुखबिर से इंफॉर्मेशन से पता चला कि नकबजनियाँ कैसे हो रही है। तो हमारे को डाउट हुआ कि रात को ये बावरियाओं के लड़के मोटरसाइकिलों पे घूमते हुए देखे। तो वहीं राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर टैंकर चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि आईडाना निवासी भैरू सिंह और रमेश दास ने गांव की चौपड़ पर ट्रैक्टर टैंकर खड़ा किया, जिसे 6 जून को अज्ञात बदमाश चुराकर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने टीम का गठन कर CCTV फुटेज खंगाले और आरोपी किशन सिंह उर्फ बबलू सिंह माधुलाल को गिरफ्तार किया। तो वहीं खरीदार जगदीश तेली को भी गिरफ्तार किया। साथ ही टैंकर और ट्रेलर भी जब्त किए। SP साहब, एडिशनल SP साहब के निर्देशानुसार जिले में हो रही नकबजनी अपराध, मालियात संबंधी अपराधों में विशेष सुरागरसी हेतु निर्देशित करने से त्वरित प्रयास करते हुए हमने मुखबिरों व राह में लगे CCTV फुटेजों का अवलोकन किया। इस पर अभियुक्त किशन सिंह उर्फ बबलू सिंह पिता भंवर सिंह और निवासी सियाणा, माधुलाल पिता भोलीराम गुजर निवासी सियाणा। नागौर अजमेर डिस्कॉम ने बिजली के बकाया वसूली और अवैध बिजली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रबंध निदेशक VS भाटी की ओर से चलाए गए इस अभियान में अधिकारियों ने मेड़ता क्षेत्र में कार्रवाई की है। इसी के साथ मंगलवार को पूरे डिस्कॉम बिजली चोरी पर हल्ला बोली अभियान चलाकर डिस्कॉम की समस्त टीमों को फील्ड में उतार दिया। टीम ने मौके पर खड़े रहकर अवैध ट्रांसफार्मर्स उतरवाए। इस जानकारी के अनुसार भाटी मेड़ता ग्रामीण उपखंड के अधीन ग्राम मुकलपुर पहुंचे और अवैध बिजली नलकूपों पर कार्रवाई की, जिसमें नेमाराम पुत्र जस्साराम मुकलपुर के ट्रांसफार्मर को जब्त कर करीब 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो वहीं पुष्प कंवर पत्नी गंगा सिंह के कुएं पर
63 kVA ट्रांसफार्मर जब्त किया और इस पर करीब 1,87,000 का जुर्माना लगाया। टीम ने गोटन उपखंड के ग्राम नोखा चंदावता में धावा बोला और यहां से अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किया और 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अचानक हुई इस कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। अब खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से, जहां पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि 12 जून को डग थाना क्षेत्र के गांव की 19 वर्षीय युवती ने 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने टीम का गठन कर चारों आरोपी ईश्वर सिंह, बालू सिंह, मेहरबान सिंह और गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पूरे मामले की जांच भी जारी है। झालावाड़ में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने भवानी मंडी के करावन गांव की आहू नदी के किनारे छापा मार 2200 लीटर वॉश और 4 भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही 65 लीटर अटकड़ शराब भी जब्त की। ये पूरी कार्रवाई सहायक आबकारी अधिकारी डॉक्टर परमानंद पाटीदार के नेतृत्व में की गई है। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां खरवा गांव स्थित राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक स्कूल को असामाजिक तत्वों ने अपना निशाना बना लिया है। असामाजिक तत्वों ने स्कूल के दरवाजे तोड़ डाले हैं और स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर गांव के कुछ ग्रामीण स्कूल पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही असामाजिक तत्व वहां से फरार हो गए। अब खबर अजमेर के सावर थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस की सख्ती के चलते अवैध बजरी भरने आए ट्रेलर चालक पुलिस को देखकर छोड़ भागे। पुलिस ने अवैध बजरी भरने आए तीनों ट्रेलरों को ऐसे में जब्त किया। साथ ही केकड़ी पुलिस उप अधीक्षक खीप सिंह राठौर ने बताया कि साप्ताहिक गश्त के दौरान सावर क्षेत्र का दौरा किया, जहां सावर से राजपुरा होकर चाकावास वाले रोड पर 4 बड़े ट्रोले जा रहे थे। ऐसे में एक ट्रोला चालक पुलिस को देखकर ट्रेलर लेकर फरार हो गया, जबकि 3 ट्रोले चालक ट्रोलों को मौके पर छोड़कर भाग गए। ऐसे में पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जालौर के सांचौर में गुजरात और पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पीने के पानी को तरसते ग्रामीणों के लिए कोई भी सरकार पानी का इंतजाम नहीं कर पाई। नेहड़ के करीब 35 किलोमीटर के इलाके में बसे 3 दर्जन से अधिक गांव आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। मीठा पानी पीने के लिए यहां हर दिन कच्ची बेरी की खुदाई की जाती है और बेरी के अंदर मात्र एक दिन में 10 से 15 लीटर मीठा पानी मिलता है। अगले दिन अगर मीठा पानी पीना हो तो नई बेरी की खुदाई करनी होती है, क्योंकि एक दिन बाद उस बेरी का पानी खारा हो जाता है। इस भीषण गर्मी जहां पर 45 डिग्री का तापमान है, लोगों के ये हाल होते हैं, ये जानने के लिए कभी जनप्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचे। फरवरी 2008 में जालौर में नर्मदा नहर आई, लेकिन ग्रामीणों को इसका लाभ आज तक नहीं मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों को जल जीवन मिशन योजना में 714 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत पानी देने के लिए अभी तक डीपीआर तक नहीं बनी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में जलदाय विभाग की ओर से डाली गई पाइपलाइन में जड़ों ने अपनी जगह बना ली, जिससे लोगों को पीने के पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायतों पर जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो पाइपलाइन में 15 से 20 फीट लंबी जड़ें तक निकली। आपको बता दें कि अभी भी पाइपलाइन में करीब 10 से फीट लंबी जड़ें फंसी हुई है। तो वहीं पुष्कर में खेरखड़ी रोड पर एक अस्पताल की जमीन के आवंटन को लेकर पुरोहितों सहित स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग और पुरोहितों की मांग है कि जहां अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की गई उसे बदला जाए। उनका कहना है कि जहां जमीन दी गई वहां बरसाती पानी के फीडर है और ये फीडर सरोवर में बरसात का पानी लेकर आते हैं। इससे अस्पताल की गंदगी भी पवित्र सरोवर में बहकर आएगी। स्थानीय लोग और संतों का आरोप है कि किसी कांग्रेसी नेता के दबाव के चलते जमीन का आवंटन बदला गया और अब उनकी मांग पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ट्रस्ट के तत्वाधान में यहाँ चिन्हित मतलब नगर पालिका द्वारा हॉस्पिटल के लिए जो चिन्हित जमीन की गई है वहाँ पे आए हैं। मौका निरीक्षण किया है सब तीर्थ पुरोहितों ने और यहाँ पे ये फीडर के आसपास में गंदगियाँ पड़ी है, शराब की बोतलें पड़ी है, काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, जिसका हम शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। अस्पताल का हमने कभी विरोध नहीं किया। और एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से,
अभी मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। बाकी मैं और मेरे साथ में जितने भी लोग इस तीर्थ की मर्यादा को बचाने में लग रखे हैं, उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां दी जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मेरा मीडिया से यही निवेदन है कि हमारे साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी तरह की घटना दुर्घटना होती है तो उनके सीधे जिम्मेदार प्रशासन और वो लोग होंगे जो इस जमीन के लिए हमारा विरोध कर। मांडलगढ़ पंचायत समिति की प्रथम बैठक जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बाद मंगलवार को प्रधान सतीश जोशी की अध्यक्षता में और मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में 5-500 पौधे लगाने और टी गार्ड लगाकर सुरक्षा कर उन्हें बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क सहित अन्य मुद्दों पर वार्ता कर सुविधाएं आम जनता को मुहैया कराने पर भी सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। अब खबर सीकर के नीमका थाना क्षेत्र से, जहां गावंडी मोड़ पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाशों ने जनरल स्टोर की दुकान पर खड़े एक युवक पर 3 राउंड फायर किए, जिससे गोली युवक को छूकर निकल गई। तो वहीं फायरिंग की घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके से कारतूस के 3 खोल बरामद किए। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुटी है। और जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, पीछे से एक बाइक पे 2 युवक आए और उस पर 3 फायर कर दिए, जिससे उसके गोली है वो रगड़ के उनके लिए, और उसके बाद वो फरार हो गए। उनकी नाकाबंदी कराई गई है, हर तरीके से तलाश है, इसके लोग प्रयास किए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले जा रहे हैं और इसका प्रकरण है वो दर्ज किया जा रहा है। तो जल्दी ही उनको ट्रेस करके और इसको वर्कआउट किया जाएगा। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई है और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में प्रयास जारी। प्रतापगढ़ में सुहागपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंडोवरा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कनिष्ठ तकनीकी सहायक और मनरेगा कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के बदले 4% राशि मांगने का आरोप लगाया और कहा कि राशि नहीं देने पर जेटीए की ओर से तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जाती। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।